लेकिन ईरान के अंदर अगर पीस हो गई, देखिए आज यूएस का जो वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रोल है उसके आर्म्स का, 46% आर्म्स यूएस बेचता है पूरे वर्ल्ड को, और सबसे ज्यादा जो बायर है वो है सऊदी, और सबसे ज्यादा जो इनके आर्म्स जाते हैं वो जाते हैं गल्फ के अंदर। सऊदी तो ना किसी के साथ युद्ध लड़ता है, तो सबसे ज्यादा सऊदी करता क्या हथियारों का? देखिए सऊदी को के पास F-35 भी है। सऊदी को जो चिंता है वो है हिमास से, हिजबुल्लाह से, और तीसरी चिंता है उसको हूती से। हूतीस अटैक करते हैं कई बार सऊदी की जगह पे। तो सऊदी को ये है कि क्योंकि इनकी रिजीम बहुत वीक है, उनकी सिक्योरिटी देखती है पाकिस्तान, अपने लोगों पर उनका भरोसा नहीं है। सऊदी के अंदर दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी की गवर्नमेंट अपने लोगों को उनके लोग पसंद नहीं करते उनके रिजीम को, क्योंकि वो इस्लामिक रिजीम नहीं है। अगर वहां पे इस्लामिक रिजीम आ जाए तो सऊदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लामिस्ट वहां पे नाराज है गवर्नमेंट से, और नाराज रहेंगे, उनको सप्रेस किया जाता है। लेकिन सऊदी के जो सबसे बड़ा डिफेंस, उनका डिफेंस परचेस है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। और सऊदी को चिंता है कि अगर उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया गया हुतीस के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए वो आर्म्स खरीदता है, यूएस की सिक्योरिटी देखता है। देखिए यूएस क्या करता है, यूएस खरीदता है सऊदी से ऑयल, और यूएस ने उसके साथ एग्रीमेंट किया था 2004 में कि आप अपना ऑयल बेचो डॉलर में तो आपको सपोर्ट करेंगे, और यूएस उसकी सिक्योरिटी देखता है। सिक्योरिटी देखते यूएस ने आज तक किसी का भला नहीं किया, किसी को बचाया नहीं, लेकिन अपनी बेसिस बना रखी। तो यूएस का जो डॉलर का जो रेट पड़ा है वो सऊदी की वजह से पड़ा, और सऊदी के बाद सारे जो गल्फ की कंट्रीज अपने डॉलर पे अपना तेल बेचती हैं, और वो क्या करते हैं, यूएस उनको आर्म्स देता है। उनको लगता है कि यूएस हमारे साथ है, हमारे पे अटैक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अटैक होता है या होगा फ्यूचर के अंदर। और अगर यहाँ पे ईरान खत्म होता है तो हूतीस खत्म हो जाएंगे, हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा, हमास खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको सारा पैसा ईरान की तरफ से जाता है। इनके खत्म होने से गल्फ में पीस आ जाएगी और इनको आर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ इसराइल भी प्रॉस्पर करेगा। इसराइल को इन्हीं की तो चिंता है, बाकी तो उसको पता है कि कोई गल्फ की कंट्री पे अटैक नहीं कर सकती। तो अगर पीस आएगी तो यूएस के आर्म से बिकेंगे। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, इनका जो इनकम है दो चीजों से होती है। एक होती है आर्म्स बेचने से, दूसरी होती है इनकी टूरिज्म से। और अगर आर्म बेचने बंद हो जाए तो ये कंट्रियां बर्बाद हो जाएगी। आज यूरोपियन कंट्री डिफरेंट रास्ते पे चल रही है, क्योंकि आज उनके आर्म्स कम बिक रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया उनसे आर्म्स खरीदता है। अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, प्रेसिडेंट, वो आएंगे और यहाँ पे डील होगी 114 रफाल फाइटर जेट की। जर्मनी के चांसलर इंडिया के अंदर आए और $8 बिलियन की डील की कि आप, जिसके अंदर इंडिया के अंदर वो 6 सबमरीन बना रहे हैं। इसी तरीके से बहुत जल्दी इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही है कि आप हमसे डील करिए। तो इंडिया इनसे डील करता है, इनसे सामान लेता है, तब इनकी गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है, इनके यहाँ जॉब चलते हैं।